Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Educational Monk. So in this lecture we are going to start class 9th chapter Tissues जिसका नाम है और ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जानेंगे हम टिश्यूज़ किसे कहते हैं और इसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। आज हम कुछ नया जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं टिश्यूज़ हम बोल किसे रहे हैं। जब एक से ज़्यादा सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं। जैसे कि आप जब बहुत सारे दोस्तों के साथ आप मिलते हो तो एक टीम बन जाती है ना, तो वैसे ही जब सेल्स एक दूसरी सेल से मिलती है, फिर उसके बाद दूसरी सेल तीसरी से, ऐसे तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स बना देती है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, उनका एक कॉमन ओरिजिन जहाँ से वो बन रही है, निकल रही है। और उसके बाद इसका फंक्शन भी क्या होता है? सिमिलर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। उसके बाद टिश्यू जो होते हैं दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला होता है प्लांट टिश्यू। ठीक है, पहला क्या होता है? प्लांट टिश्यू। उसके बाद दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होता है? जो कि ऑब्वियस सी बात है, प्लांट में मिलेगा, है ना। तो प्लांट टिश्यू के क्या होते हैं? दो दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब पहले हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम किसे कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले जो डिवाइड होता है एपिकल मेरिस्टेम में डिवाइड होता है, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डिवाइड होता है, थर्ड जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम में डिवाइड होता है। एपिकल मेरिस्टेम कौन सा पार्ट होता है? जो कि टॉप में होता है। ठीक है, टॉप में, स्टेम के टॉप में जो होगा वो एपिकल मेरिस्टेम होगा। उसके बाद जो रूट के टॉप में होगा वो एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है, टॉप पार्ट में या स्टेम के टॉप पार्ट में होगा या फिर रूट के टॉप एरिया में होगा, तो उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। एपेक्स में ये मिल रहा है इसीलिए हम इसे एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हैं। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इंटर मीन्स होता है बीच में, तो इंटर कैलरी रीजन पे ये पाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होता है जो लेटरल साइड यानी कि नीचे प्रेजेंट है शूट के एरिया में, इसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का टाइप है और इसका मतलब क्या होता है? ये एक्टिवली डिवाइड होता रहता है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं। एक्टिवली का मतलब है कि इनमें कोई ब्रेक नहीं होता, लगातार ये क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती हैं। और इसके जो 3 टाइप है उसमें से सबसे पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है, ये क्या करता है? स्टेम और रूट को लेंथ में इंक्रीज करता है, यानी कि लंबाई में तने और जड़ को बढ़ाता है। ठीक है, तने और जड़ को लंबाई में बढ़ाता है। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। बेस ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तियों के बेस में और लीव्स के इंटरनोड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनोड। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, देखो किस वे में बढ़ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वे में क्या कर रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वे में प्लांट ग्रोथ कर रहा है और इसका ये कौन फंक्शन कर रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम फंक्शन कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड टाइप लेटरल मेरिस्टेम का। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? इट इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, लेटरल साइड कैसे? ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द थिकनेस। थिकनेस मतलब मोटाई में स्टेम और रूट को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, स्टेम और रूट का जो थिकनेस होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। देख रहे हैं ना आप? थिकनेस, ठीक है, ये क्या कर रहा है? थिकनेस को बढ़ा रहा है। तो ये होता है प्लांट टिश्यू का पहला टाइप, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में
जो कि एक प्लांट टिश्यू की कैटेगरी है। अब दूसरा जो हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।